गांव के किनारे बसी एक छोटी सी झोपड़ी में रामदीन अपनी पत्नी, दो बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ सुकून की जिंदगी जी रहा था। खेती उसका जीवन थी और वही खेत उसकी कमाई का एकमात्र सहारा। हर साल जैसे तैसे बरसात के मौसम में नदी का पानी बढ़ता था, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। आसमान में काले बादल लगातार गरज रहे थे और 3 दिन से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव वाले डरे हुए थे, मगर रामदीन को अपने खेत की फसल की चिंता थी, जो काटने ही वाली थी। चौथे दिन रात को जैसे ही सब सो रहे थे, नदी ने अपने रौद्र रूप में गांव को निगलना शुरू कर दिया। तेज बहाव, पानी की भयंकर आवाज और चीख पुकार के बीच रामदीन की नींद टूटी। वह बच्चों को उठाकर बाहर भागा, लेकिन सब कुछ पानी में डूब चुका था। उसकी माँ की झोपड़ी बह चुकी थी और पत्नी को वो कहीं नहीं देख पाया। हिम्मत करके वह बच्चों को एक ऊंचे टीले पर ले गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो उसका घर, उसका खेत, उसकी गायें और वो जमीन जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था, सब नदी लील चुकी थी। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा गांव तबाह था। कुछ लोग बचे थे, कुछ की बस यादें। रामदीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ उसे रोने नहीं दे रहा था। वह टूटी झोपड़ी की ओर देखता रहा, जहां से हर सुबह उसकी पत्नी चूल्हे की आग जलाया करती थी। नदी ने सिर्फ उसका घर नहीं छीना था, बल्कि उसके सपने, उसकी मेहनत और उसका पूरा जीवन छीन लिया था। लेकिन फिर भी टीले पर खड़े अपने बच्चों की ओर देखकर उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, हम फिर से बनाएंगे बेटा, क्योंकि जिंदगी को बहाव से नहीं, हौसले से जीते हैं। नदी ने सब कुछ छीना, लेकिन रामदीन का हौसला अब भी जिंदा था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।